रामायण का अर्थ उन्होंने इतना गंदा लगाया है कि अगर दूसरे धर्म पर इतना गंदा लगाए हुए रहते तो अब तक 6 इंची छोटा हो जाने का उनको घोषणा हो गया रहता। उनको खानदान का पता लगाइएगा तो रामचंद्र प्रसाद जो शिक्षा मंत्री हिंदू है या नहीं है, क्योंकि हिंदू इस तरह का बात बोलिए नहीं सकता है। उनका दिमाग कितना क्या स्तर है, उनका कैसे शिक्षा मंत्री वो बना दिए गए, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना हमें भी इजाजत नहीं है। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी करना किसी को इजाजत नहीं है। वो आपके गांव में आ जाए यहाँ पे मार कर मुंह फुला दे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम आरा जिले के धंडिया गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ धंडिया गांव के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वयस्क तमाम जो लोग हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि अपने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर के कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है, कैसे देखते हैं आप इसको? माननीय शिक्षा मंत्री रामचंद्र बाबू को माने हम तो वो बहुत कहने में शर्म लग रहा है। इतने बुजुर्ग हो गए और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आज तक रामायण के बारे में उनको जानकारी नहीं हुआ कि रामायण क्या है। रामायण के बारे में आज तक मैं बिहार सरकार से यह विनती करूंगा कि पहले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दे। उस शिक्षा मंत्री रहने योग्य नहीं है, ठीक ना। हम आम जनता आपसे मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, चूंकि उनको रामायण के बारे में जानकारी नहीं है। रामायण का अर्थ उन्होंने इतना गंदा लगाया है कि अगर दूसरे धर्म पर इतना गंदा लगाए हुए रहते तो अब तक 6 इंची छोटा हो जाने का उनको घोषणा हो गया रहता। क्या लगता है कि एक शिक्षा मंत्री है, एक शिक्षित मतलब एक प्रतिष्ठित पद पे है, उनको किसी भी धर्म पर इस तरीके का बयान देना कितना हद तक सही है? कितना तक सही है? 110% गलत है, समझे ना। 110% गलत है। रामायण जो है, रामायण अब आम पब्लिक को रहने का किसके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस सब ज्ञाता। रामायण को हर जाति का आदमी मानता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई रामायण के तर्ज पर चलना चाहता है, समझे ना। और शिक्षा मंत्री को बिल्कुल, जैसे एक तो फिल्म था कि शिक्षा मंत्री थे और अंगूठा छाप थे, वही अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री हैं। इनको शिक्षा मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, समझे ना। उनके इस बयान से क्या लगता है कि हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा? उनके इस बयान से हिंदुओं का हिंदू है या नहीं है, उनको खानदान का पता लगाइएगा तो रामचंद्र प्रसाद जो शिक्षा मंत्री हिंदू है या नहीं है, क्योंकि हिंदू इस तरह का बात बोलिए नहीं सकता है, समझे ना। हिंदू इस तरह का बात नहीं बोल सकता है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को? क्या कहेंगे एकदम। अब या तो बुजुर्ग अपने को मानते हैं तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दें, और नहीं तो अपने को बच्चा माने कि अभी हम दूध पिया बच्चा हैं और माफी मांगे बिहार से। कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सनल कुमार सिंह। सनल कुमार सिंह। सुना आपने शिक्षा मंत्री का बयान जो कुछ दिनों पहले आया था? हाँ, सुने हैं। कैसे देखते हैं आप मतलब एज ए स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं किसी धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी जो की गई? कि हर किसी का अपना धर्म सबसे प्यारा होता है। किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी करना बहुत मूर्खतापूर्ण काम किए हैं। उनको तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए बिहार सरकार को। वो मंत्री लायक नहीं है। हम हिंदू हैं, मेरे लिए रामायण सबसे प्रिय ग्रंथ और धर्म है। उनके इस बयान को बर्दाश्त करेंगे आप लोग? कैसे कभी नहीं। हिंदू हैं, मेरे सबसे प्रिय ग्रंथ के बारे में वो ऐसा बोले हैं तो हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री को तब तक उनको अपने पद पर रहना ही नहीं चाहिए था, वो तो बर्खास्त अब दे देना चाहिए था बिहार सरकार को। राजद भी समर्थन कर रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो ठीक बोल रहा है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी समर्थन कर दिया, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं। समर्थन और ना समर्थन की कोई बात नहीं, मेरा उतना सोच नहीं है। कभी वो राजद में रहते हैं, कभी बीजेपी में, सरकार गठबंधन में बनाते हैं, कभी टूटता है कभी बनता है, तो हम क्या कह सकते हैं? मेरे लिए हम तो अपने धर्म के बारे में ना बोल सकते हैं। नीतीश अंकल चाचा को तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कभी बीजेपी में जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह के का जो टिप्पणी है वो गलत। कहने से नहीं होता, कहने से तो कोई कुछ कह सकता है। उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। कार्रवाई कुछ दिखाते, अभी तक जनता में मैसेज जाता ना, अभी मैसेज तो कुछ आया नहीं है।
वो तो अपने पद पे बने मंत्री हुए हैं। पहुंचेंगे आपके गांव में तो उनसे मांग करेंगे आप लोग शिक्षा मंत्री को? अवश्य करेंगे, आए हैं इसलिए बोलेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल कुमार सिंह। निखिल कुमार सिंह। जी हाँ। कैसे देखते हैं शिक्षा मंत्री के इस बयान को, एक प्रतिष्ठित पद पे बहुत होना? ही वाहियात बयान है उनका। ये उनका बयान एकदम नामंजूर है। नामंजूर है उनका बयान, बिल्कुल नामंजूर है हम लोग को उनका बयान। आखिर मतलब क्यों उन्होंने ऐसा टिप्पणी किया होगा, कुछ सोच पा रहे कि क्यों उन्होंने ऐसा? अब उनका दिमाग कितना, क्या स्तर है उनका, कैसे शिक्षा मंत्री वो बना दिए गए, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना हमें भी इजाजत नहीं है। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी करना किसी को इजाजत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत ही पद छोड़ के वापस जाएं। आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, मांग रखेंगे आप लोग? बिल्कुल 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 मांग रखेंगे। चलिए कुछ और युवा हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी पढ़ते हैं? जी। किस चीज का तैयारी करते हैं? अभी तो बीटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन। कर रहे हैं। जी शिक्षा मंत्री के बयान को आपने सुना? नहीं, हमने तो उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन आपके स्तरीय पे सुन रहे हैं तो वो बहुत ही भद्दा व्यवहार किए हैं कि हिंदू धर्म को वो ठेस पहुंचाए हैं। ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम किसी भी जाति धर्म का यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका अलग अलग धर्म है, सबका अलग अलग मान्य है। किसी भी जाति धर्म को हम अपमान नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू धर्म पे हमेशा मुद्दा हर घड़ी उठाया जाता है। कहीं भी आप देख लें कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, राम मंदिर को ही ले लें, उससे मतलब कि थोड़ा एक अलग दूसरा मुद्दा हो जाता है ना। ये शिक्षा मंत्री बहुत मतलब कि गलत तरीके से ये हो रहा है। मतलब क्या उनको क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? जी जरूर करेंगे। अगर हमें मौका दिया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो हम इस बात को जरूर उठाएंगे कि ऐसे शिक्षा मंत्री उतना उच्च स्तरीय पद पे बैठे हुए हैं, ऐसा उनको भद्दा व्यवहार नहीं करना चाहिए, भद्दा बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आम जनते जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी ठेस पहुंच सकता है ऐसे मामले में। किसी को भी ठेस पहुंच सकता है ना। हिंदू को आप ऐसे भद्दा व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो गलती कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब कि नहीं करना चाहिए उनको। चलिए कुछ और कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए वरिष्ठ अधिकारी लोग आए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी के सामने हमारे स्कूल का इतना बढ़िया मतलब काम कार्य किया जा रहा है, फिर भी देखिए स्कूल का ये जमीन है, स्कूल के सामने आपको सामने देख रहे हैं किस तरह से उसका मतलब अभी कोई काम में नहीं है। सारे अधिकारी सामने आए हुए हैं, फिर भी हमारे ग्राउंड एकदम बिल्कुल बेकार तरह से। तो अधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री से ये भी मांग करेंगे कि कृपया हमारे फील्ड पे कुछ ध्यान दिया जाए और कुछ कार्य आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज सिंह। कुछ दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था रामचरितमानस को लेकर के कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है, कैसे देखते हैं इसको? उसको तो तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। सरकार इस पर कहाँ कोई कार्रवाई कर रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगवा रहा है, और इससे क्या कहना है। प्रतिष्ठित पद पे ऐसा बयान देना सही है उनके लिए? एकदम बिल्कुल गलत है। वैसा घटिया आदमी बिहार में आपको मिलेगा कहीं? और शिक्षा मंत्री के पद पर काबिज है। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के बर्खास्त कर देना चाहिए, और उस पर हिंदू कानून के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है इससे हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंची है? बहुत आहत पहुंची है, ये भी कहने की बात है। अगर वो आपके गांव में आ जाए यहाँ पे तो मार कर मुंह फुला दे जा। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर शिक्षा मंत्री के इस बयान को आप? शिक्षा मंत्री को इस बयान से हम लोग तो मने एथी पर है नहीं है। अगर कुछ करना रहता तो मैंने पार्टी से पहले हम लोग उनके बारे में सोच देते हैं, कर देते हैं, और जब मौका मिलेगा तो हम लोग दिखा देंगे उनको। और शिक्षा ऐसा मैंने प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए इस तरह का बयान उनको एकदम शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ और लोगों से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है चाचा जी आपका? गणेश पांडे। गणेश पांडे, क्या लगता है शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि ये नफरत, ज्ञान नहीं है रामायण का, किसी भी धर्म के ग्रंथ पर उनको ज्ञान से बाहर है, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए तब तक ले सरकार को। उनको सरवाना चाहिए, उनको धूल चटवाना चाहिए, जबकि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। चलिए देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस बयान से हिंदुओं के भावनाओं को जो है वो आहत पहुंची है। और इस वक्त हम आरा जिले के धंडिया गांव में थे, यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ के हिंदुओं में कितना आक्रोश उनको लेकर उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा है कि हमारे ही धर्म पे नहीं, किसी भी धर्म पे किसी तरह का टिप्पणी जो है वो नहीं करना चाहिए, और राजद को मतलब बिना देर किए पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री को। साथ यहाँ के लोगों ने उनसे इस्तीफे की भी मांग कर दी और कहा है कि अगर वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनका जबरदस्त विरोध भी किया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, आरा।